वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ समास, जो कि आप चाहे 12वीं में पढ़ रहे हों, चाहे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप समास को एक बार मेरा ये देख लीजिएगा वीडियो। और कहीं भी आप चाहे टिक मार के चले आइएगा, चाहे कहीं आप क्वेश्चन आंसर लिख के चले आइएगा, पूरा पूरा नंबर आप पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आज समास शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। समास क्या है? समास एक शाब्दिक अर्थ जिसका संक्षेप होता है, और शाब्दिक अर्थ इसका संक्षेप होता है। ठीक है दोस्तों। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द मिलते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैं वही बताना चाहता हूँ। समास प्रायः 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 6 प्रकार के समास होते हैं, वो एक क्रम से मैंने लिख दिया। ये देखिए, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठवां द्वंद्व समास। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान तथा शेष सब पद शब्द अव्यय क्रिया विशेषण होता है। जैसे प्रतिदिन में प्रत्येक दिन होता है, यथा समय समय के अनुसार, आजन्म में जन्म भर। इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन में प्रत्येक पहला पद प्रधान हुआ, यथा समय मतलब समय हो गया पहला पद, आजन्म में जन्म भर मतलब जन्म पहला पद हो गया, यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार पहला पद इसमें प्रधान होता है। उसके बाद दोस्तों तत्पुरुष समास आता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है दोस्तों। प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है दोस्तों। तत्पुरुष समास विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, जैसे इसका उदाहरण है ग्रंथकर्ता, ग्रंथ को रचने वाला, चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में दोस्तों रसोई घर, रसोई के लिए घर, यज्ञ मंडप, यज्ञ के लिए मंडप। उसी प्रकार है दोस्तों अपादान तत्पुरुष। इसमें पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, गुणहीन, गुण से हीन। किसी के लिए दोस्तों बताया जा रहा है, जैसे गुणहीन मैंने किसी को बोल दिया गुणहीन, तो हो जाएगा गुण से हीन मतलब उसके अंदर कोई गुण नहीं है। अधिकरण तत्पुरुष जलमग्न। अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है जलमग्न। जलमग्न होता है जल में मग्न, जल में डूबा हुआ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश करने वाला, गृह में। उसके बाद करण तत्पुरुष होता है मन चला, मन से चलित होता है। और नीति युक्त, नीति से युक्त जो होता है उसे नीति युक्त कहते हैं। ऐसा कहीं अगर कारक आता है तो वो तत्पुरुष समास में होता है। जैसे इस प्रकार संबंध, जैसे गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, जैसे गंगा में जल, गंगा जल होता है। दीनानाथ, दीन के नाथ, दीनानाथ। ऐसे कहीं भी अगर शब्द आते हैं किसी भी प्रकार के, जो जैसे किसी के गुण की बखान कर रहे हैं या किसी के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। उसके तत्पुरुष समास में एक और भेद होता है नय समास। ये बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक शब्द या नकारात्मक शब्द आ, अन, न आदि लगे हैं उसे कहते हैं नय समास। नय समास जैसे अधर्म मतलब धर्म नहीं करेगा, वहाँ पर नय समास होगा। नापसंद, पसंद नहीं करेगा, वहाँ पर भी नय समास हो जाएगा। ऐसे शब्द जहाँ पर नकारात्मक शब्द होंगे वहाँ पर नए शब्द होंगे। अगला समास है दोस्तों कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दोस्तों जिस सामासिक पद में कर्मधारय समास जिस सामासिक पद में उपमेय या उपमान, जिस सामासिक पद में उपमेय या उपमान का संबंध हो कर्मधारय समास का। जैसे घनश्याम, घन जैसा श्याम, घन जैसा श्याम। नील कमल, नीला है कमल। ये किसी के, जैसे मैंने बताया ना, उपमेय का उपमान या
किसी के बारे में बता रहा है, मतलब ये ऐसा है। महात्मा महान है आत्मा जिसकी, उसको क्या कहते हैं, महात्मा। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि उपमेय या उपमान का संबंध, मतलब किसी से किसी का संबंध, जैसे अधपका, आधा है पका, मतलब किसी के बारे में बता रहा है, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अगला है द्विगु समास। ये बहुत ही शानदार समास है। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब। दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ताकि अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगला समास है द्विगु समास। जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। मतलब कोई भी समास, कोई भी शब्द लिखा है, अगर उसमें पहला अक्षर जो है यदि संख्यावाचक, मतलब किसी संख्या का बोध कराता है, तो वहाँ पर संख्यावाचक समास होता है, मतलब द्विगु समास होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे पंचवटी, पाँच है वटी, मतलब पाँच वटी, मतलब कि झोपड़ी जो होती है। अगर पहला शब्द देखिए पंच, पंच मीन्स पाँच होता है, यहाँ पर पाँच आ गया, संख्यावाचक शब्द आ गए, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास होगा। शताब्दी, शताब्दी मतलब कि शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, मतलब जिसे क्या कहते हैं शताब्दी। तिराहा, तिराहा का मतलब जहाँ पर तीन रास्तों का मिलन होता है वहाँ पर तिराहा। और पहला शब्द यहाँ पर ती आया है, मतलब तीन आया है, संख्यावाचक शब्द है। दोस्तों नवग्रह, नवग्रह में नवग्रह है जिसके अर्थात नवग्रह अर्थात, मतलब इसमें जोड़न नहीं है, जिसका पहला शब्द संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कहीं भी किसी भी शब्द में यदि संख्यावाचक शब्द दिख जाए तो वहाँ समझ लीजिएगा दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा। अगला समास है दोस्तों द्वंद्व समास, जिसका सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास होता है। दोस्तों जिस सामासिक पद में अथवा आ जाए, और आ जाए, या आ जाए, एवं आ जाए, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे भाई बहन, भाई और बहन, मैंने बताया ना, जैसे और एवं अथवा आ जाए वहाँ पर, जैसे गंगा जमुना, गंगा और जमुना, नर नारी, नर और नारी, दुख सुख, दुख और सुख। अब अगला समास है दोस्तों बहुव्रीहि समास। बहुत ही शानदार समास है ये, समास का सबसे लास्ट वाला है बहुव्रीहि समास। जिस सामासिक पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ पर प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगर कोई शब्द होता है तो उसका अतिरिक्त कोई सांकेतिक शब्द होगा। जैसे नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव का, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तीसरा पद कोई मतलब इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन उसके अर्थ का मतलब देखिए, चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, दशानन, दस है सिर जिसके अर्थात रावण, वीणा पाण, वीणा है जिसके हाथ में सरस्वती, जिसके हाथ में वीणा है उसको हम सरस्वती बोलते हैं, और 10 सिर जिसके हैं उनको हम रावण बोलते हैं। उसी प्रकार किसी के बारे में अगर बताया जाएगा तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों ऐसे अगर अच्छे अच्छे वीडियो आपको चाहिए तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। स्टडी अड्डा।